और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस अभियान में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन अभियान बन गया है। यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से जिस आज़ाद भारत का सपना साकार किया था, उसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव और सम्मान है। तिरंगे को हाथ में लेकर ही आज़ादी की लड़ाई में देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। फिर हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। अपने राष्ट्रीय पर्व को हम धूमधाम से मनाएं और अपने घरों पर भी तिरंगा फहराएं। अपने घर भी तिरंगा फहराएं। आज मैंने अपने परिवार के साथ तिरंगा फहराया है। आपने अभी तक फहराया कि नहीं? नहीं तो अपने घर पर जरूर तिरंगा लहराएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और स्कूली छात्रों के साथ यात्रा में शामिल हुए। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर भारतीय के घर में भारत के आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा लहराया जाना चाहिए। साथ ही यात्रा में शामिल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि घर घर तिरंगा अभियान का भाजपा ने संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ परिवारों तक हम पहुंचेंगे, 25 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे और घर घर तिरंगा लहराएंगे। तो हाथों में तिरंगा ध्वज है। हर कोई भारत माता की जय के साथ तिरंगा यात्रा में सहभागी बन रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। हर घर तिरंगा लगाने का अभियान यह शुरू किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आज़ादी 1947 में मिली। जब आज़ादी के 100 साल पूरे हों 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, शक्तिशाली भारत होना चाहिए, गरीबी से मुक्त भारत होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में नंबर 1 का भारत होना चाहिए। इस संकल्प को हर भारतवासी अर्थात 144 करोड़ लोग अर्थात 288 करोड़ लोग 288 करोड़ भुजाएं देश की उठ करके खड़ी हो गई। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। देश भर से ये तस्वीरें आ रही है जहां हर घर पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तिरंगा लहराया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांधीनगर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। अब तस्वीरें गुजरात से, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी अपने आवास पर तिरंगा ध्वज फहराया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने आवास पर तिरंगा ध्वज फहराया और साथ ही साथ ये संदेश भी पूरे देश की जनता को, आवाम को, कि वो भी अपने घर पर तिरंगा फहराएं। तिरुवनंतपुरम में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली में केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी शामिल हुए। मुरादाबाद में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। रैली में पुलिस कर्मियों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा यात्रा की इस कड़ी में आज दूरदर्शन बिहार द्वारा राजधानी पटना स्थित गंगा पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान दूरदर्शन केंद्र के कई कर्मी और सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर डीडी बिहार के उप महानिदेशक राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान 2022 से लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना है। 11 अगस्त 2025 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक हर घर तिरंगा यात्रा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज डीडी बिहार के उप महानिदेशक हमारे साथ उपस्थित है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस अभियान का क्या उद्देश्य है। हर घर तिरंगा अभियान जो है पिछले 2022 से हम लोग लगातार हर साल इस समय देखते हैं अगस्त के महीने में। इसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक ही संदेश है कि पूरे भारत को एक सूत्र में राष्ट्र के प्रति सोच जो है उसको और दृढ़ किया जाए और लोग इस 15 अगस्त के महीने को खास करके इस रूप में मनाए, सबको अपने स्वतंत्रता के ऊपर इसको एक राष्ट्रीय पर्व को मनाने का 15 जो पहले हम लोग केवल एक दिन करते थे। हर घर तिरंगा सबसे पहले 22 में शुरू हुआ था। यहाँ के हम लोग अच्छा लगा कि देश के प्रति मतलब प्रेम है। आज हम लोग सारे लोग ऑफिस का स्टाफ मेंबर पद यात्रा में निकले हुए झंडा लेकर देश को मतलब प्रेम, देश के प्रति प्रेम जागरूकता करने के लिए इस याद में इस चीज़ को मना रहे हैं कि मतलब हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, जो हमारी जो धरोहर है उसको हम यादगार में इस पल को मना रहे हैं और हम लोग मित्र एकत्रित होकर के इस पल को आगे की ओर आगे भी मनाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी हर घर तिरंगा अभियान को खासा अच्छा रिस्पांस दिया जा रहा है। लोग खुद घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर हाथ में तिरंगा लिए रैली निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की ये तस्वीर है जहां हर हाथ में तिरंगा ध्वज है। और अब आपको लिए चलते हैं रांची, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। मरांडी ने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के वीर जवानों ने जो अपनी वीरता दिखाई है उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरान है और ये तिरंगा यात्रा उनके ही सम्मान में है। 15 अगस्त आ रहा है, राष्ट्रीय त्यौहार है और इस बार तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के वीर जवानों ने जो अपनी वीरता दिखाई है इससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी अचंभित है।
आज उन सबों के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रहा है। तो पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के सूरत में भी तिरंगा यात्रा की धूम देखी जा रही है। यहाँ हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के घरों तक तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली के जनकपुरी में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस रैली में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में बड़ी संख्या में जनकपुरी के निवासी शामिल थे। आशीष सूद ने कहा कि ये रैली समाज के हर वर्ग को संदेश देती है। सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हम लोग अपने तिरंगे के साथ यहाँ की सभी सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संस्थाओं ने मिलकर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इस तिरंगा यात्रा के आयोजन से इन बच्चों को, इन युवाओं को, यहाँ के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठन RWA को ये संदेश है कि हम सब मिलकर स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग मनाएं। आज 8000 से ज्यादा लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है।